क्या बिल्कुल ऐसे क्या करा बाल था। खोल के ऐसे दिखाते हैं वो ऊपर पूरे से इतने लगा के तो लंबे कुछ से नहीं बाल। होता पैरों से नीचे डे- तक। क्या वाकई प्रेशर कुकर में बना खाना किसी जहर से कम नहीं है? वैसे ही ये लोग फ्रिज के लिए भी बोलते हैं कि फ्रिज में खाना नहीं रखना चाहिए, बल्कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो फ्रिज का खाना ज्यादा हेल्दी होता है। बेटा चटनी तो वही सिलबट्टे में पिसी हाँ हुई अच्छी लगती है। और मैंने कहा यार देखो मेरे पास तो बरकत पता नहीं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह उठ के नहीं कर सकती। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अगर औरतों का जीना हराम किया ना किसी चीज ने तो रोटी ही है। क्योंकि वहां पे अरे बहू को इतना अच्छे से दिखाया गया है ना कि एक आदर्श बहू क्या होनी चाहिए। चाय के साथ समोसा खाना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। हमारी जिंदगी में जो दो चार छोटी मोटी खुशियां जो बची है ना वो भी छीन लो। अगर आपके दाएं अंडर आर्म से अजीब सी बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में समस्या है। अरे और अगर आप भाई, आई डोंट थिंक कि ये बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं ब्रश करता हूँ लेकिन मैं पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ आज पहली बार, तो ट्राई करके देखना, क्योंकि 1 महीना ट्राई करने में क्या जा रहा है। वो छोड़ो, तुम तुलसी खाए हो? हाँ हाँ बहुत खाए? तुमसे तो हम लोग रोज चावल खा रहे हैं कुकर में, हम मर क्यों नहीं रहे? जो लोग आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके लोगों के गंजेपन को खत्म कर रहे हैं, उसी हक्की पिक्की समुदाय के साथ अब कुछ लोग पैसों की लालच में स्कैम कर रहे हैं। तुमको याद भी है कि ये आया था, कितना बड़ा स्टॉर्म आया था, हर दूसरा बंदा ये आतंकवादी तेल, सॉरी आदिवासी तेल बेच रहा आदिवासी था। अरे आए जानबूझ करके बोला, क्योंकि भाई जब जैसे आते नहीं थे पुराने जमाने में, मतलब सच में होता था ये। मतलब लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये गांव के लोग हैं भाई, वो रीजनल है, वो डिसाइड कर रहा है कि वहां पर लोगों के बाल अच्छे हैं, और उस गांव के अंदर में मेरे को लगता है जो भी लोग गंजे होते होंगे ना उनको भगा देते होंगे वहां से, तुम जाओ यहाँ से। तुम इस गांव में ये नहीं तो रह सकते। गेम पूरा, ये गेम तो पूरा जेनेटिक्स का ही है। जो ये जो हक्का हाँ पिक्का और जो भी नाम है इसका, आदिवासी, ये तो पूरा जेनेटिक का ही गेम है और कुछ नहीं है। क्या बिल्कुल ऐसे क्या करा बाल था। खोल के ऐसे दिखाते हैं वो ऊपर पूरे से इतने लगा के तो लंबे कुछ से नहीं बाल। होता पैरों से नीचे तक। तुमको ये लग रहा है कि फार्मा कंपनी बेवकूफ बैठी हुई है, उनको भाई हर जगह सही बात अपने है। बंदे छोड़े हुए हैं उन्होंने। हल्का सा भी उन्हें कहीं पता चल जाए ना कि बालों की इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो चलो करोड़ों करोड़ों रुपए इन लोगों ने, आदिवासियों ने भी, अब कहने के लिए आदिवासी हैं कमाए लिए। बेचारे, कहने के लिए आदिवासी हैं भाई, वो बहुत तगड़े से उन्होंने हैंडल किया होगा। स्कैम कर रहे हैं और नकली प्रोडक्ट बेचकर लोग लूट रहे हैं। साल अरे 1958 से उनके प्रोडक्ट भी नकली हैं भाई, जो वो बेच रहे हैं वो भाई कौन सा हाँ असली है? भाई साहब, कितना हाँ मतलब भारत ने देखा है ये स्कैम तो। मतलब नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे भाई, अपनी सूडो साइंस फैलाते रहेंगे। क्या वाकई प्रेशर कुकर में बना खाना किसी जहर से कम नहीं है? चलिए जानते हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान ऋषि वाग्भट, जो कि 125 साल तक जिंदा रहे थे और जिन्होंने खुद की मर्जी से अपना शरीर त्यागा था, उनका ये कहना था कि जिस वाह। खाने को पकाते समय उसमें हवा का स्पर्श और सूर्य की ऊर्जा का प्रवेश ना हो, वो खाना जहर के समान है। और आज के समय ये जहर हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि घर में जिस प्रेशर कुकर में खाना बनता है उसमें ना तो हवा अंदर जाती है और ना ही सूर्य की ऊर्जा। और इस बात को साबित करने के लिए इस चाचा के घर में कौन सा ऐसा बर्तन है इसके, या तो इसके घर में छत नहीं है, क्योंकि अगर छत है हाँ तो बिल्कुल। बनेगा ना तुम्हारा प्रेशर कुकर घर का, तो कौन, तुम कढ़ाई में ही बना लो तब भी तुम्हारी सूरज की रोशनी नहीं जानी है राजमा तुमने, या चावल बड़ा कैसे उबालते होंगे राजमा कैसे उबालते हैं ये। वो खोल के रखते हैं, ये गैस पूरी निकाल वो बहा देते हैं, ये एक बार राजमा चावल बनाते हैं तो इनका एक सिलेंडर लग जाता है। क्योंकि क्योंकि राजमा बेचारे वही वही मतलब बॉयल ही नहीं होंगे, तुम ढक करके नहीं होंगे, भी नहीं रखोगे तो। बल्कि प्रेशर ही नहीं बन पाएगा वो। फैक्ट अगर हम देखें साइंटिफिकली तो ये इससे न्यूट्रिशन कम खत्म हो रहे हैं अगर हम कुकर में बनाते हैं, एज कम्पेयर टू यस हम अगर राजमा चावल बनाते हैं। राजमा चावल, को सॉरी, अगर राजमा आप उबालेंगे तो सभी न्यूट्रिशन सब खत्म हो गए ना उसमें। प्रेशर कुकर में तो प्रेशर बना वो तुरंत उसमें न्यूट्रिशन कम खत्म होंगे एज कम्पेयर टू ये। कम। तो दिस इज एक्चुअली गुड कि आप कुकर में ही खाना बनाएं अगर बना सकते हैं तो। और वैसे लॉजिक ये ये, लोग फ्रिज के लिए, हाँ 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 हाँ, मैं कह रहा हूँ वैसे ये लोग फ्रिज के लिए भी बोलते हैं कि फ्रिज में खाना नहीं रखना चाहिए, बल्कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो फ्रिज का खाना ज्यादा हेल्दी होता है। अब ज्यादा तो स्टडीज भी है कि भाई आप अगर ब्रेड वगैरह है उसको आप फ्रिज में रख के, रात के चावल को फ्रिज में रख के अगले दिन खाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम आता है। ये तो हमारे कम हो पास जाता प्रूफ है। है, अगर हम वो जो ग्लूकोज ग्लूकोज मॉनिटर वगैरह लगा के, बहुत सारी वीडियोज हैं ऐसी। टाइम टाइम भी बचाते हैं ये चीजें। हाँ बिल्कुल, टाइम भी बचाते हैं। टाइम बचा रहा है, गैस बचा रहा है, दिमाग बचा रहा है, और जगह लगा सकते हैं। एक तो लोगों को ना ये भी लगता है, रूढ़िवादी लोगों को, कि जब तक औरत से पूरा का पूरा ऐसे निचोड़ नहीं बिल्कुल। लिया जाए ना औरत को, जब तक
इनको भाई मतलब इफ यू रिमेम्बर वाली मूवी याद है, हर मूवी आई थी हर और द हर ग्रेट हाँ हाँ इंडियन हाँ 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 रिवॉल्यूशन, हाँ उसमें हाँ यही हाँ था। हाँ हाँ उसमें वो वो बाप चटनी जो जो है वो पीस के बनाती है, हाँ 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 पीस कि के बना, बेटा चटनी तो वही सिलबट्टे में पिसी हाँ हुई अच्छी लगती है। और हर घर की कहानी है। हाँ, और क्या था कि हाँ चावल उबले हुए चाहिए उनको, वो नहीं चाहिए हाँ। कुकर वाले चावल, नहीं चाहिए कुकर वाली सब्जी, नहीं चाहिए इनको। कपड़े भी इनको और हाथ से वो चाहिए, वॉशिंग मशीन में हाँ, हाँ डायरेक्ट नहीं ऐसे। मशीन वॉशिंग में मशीन धुलने में के बाद भी, मशीन में धुलने के बाद भी उनको हाथ से धुले हुए चाहिए। तो ये वही है बेचारे, मतलब इतना आबाद किया है। एक तो इंडियन कुजीन वैसे ही इतना समय ले जाता है, अगर दाल वाल पकानी हो तो वैसे ही इतना समय ले जाती है। इनको रखा हुआ, और भारतीय समाज के अंदर में जो सास ससुर है इनको रखा हुआ खाना भी नहीं पसंद। अरे इनको वो तो रोटी भी तुरंत की तुरंत गरम 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 चाहिए। हाँ गरम हाँ मेरी फ्रेंड लंच में आई, डिनर के लिए आए थे, तो मैंने आटा गूंदा हुआ था, मैं ऑफिस जाती हूँ सुबह, तो मुझे जल्दी करना होता है सारा काम, तो मैं रात को आटा बना के रख दिया था। अब उस दिन हमने उनको बुलाया था डिनर के लिए, तो उनकी वाइफ ने बोला, अरे मैम आप ये रात को आटा बना के रखती हो, ये आटा बना के नहीं रखते बरकत हैं, नहीं इसमें आती। तो क्या कहते हैं, बरकत नहीं आती, पैसा नहीं आता। तो मैंने कहा यार देखो मेरे पास तो बरकत पता नहीं, पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह उठ के नहीं कर सकती, तो मुझसे उठा वो ही नहीं जाता पांच छह इतनी बार जल्दी। बोल के गई है, 5-6 बार बोल के गई हो इसको और इसको हाँ, वो ये करने उन्होंने समझ दे। मुझे हमने हमारे जैसे जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हम ही तो अनशंट रीजन निकाल करके लेके आते हैं कि अगर इसको ही बता दिया कोई ढंग का रीजन कि स्वाद नहीं आता है तो मेरी ही बेइज्जती हाँ, हो जाएगी। कुछ बड़ा बताते हैं, इसको बताते हैं कि पहला बच्चा मर जाता है। अब कर हाँ लिया वो बिल्कुल। उसका बिल्कुल, दिमाग ये ऐसा चीज़ें खराब हो होती हैं। जाएगा कि अंट बोल के निकल जाए। और तो ये एक और था जो आजकल चल रहा है, वो दूसरे वाले अंकल है ना जिनके दांत नहीं है, बूढ़े वाले अंकल जो आपके हिमाचल से ही है, जो बोलते हैं कि स्टील के मेरा बर्तन तो उत्तराखंड है। हाँ, अच्छा अच्छा कौन? तो अरे अरे वही अंकल जिनके जी हम वो नहीं है, करते, अच्छा, 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 जिनपे जो हम तो अभी बनाते हैं। जिनसे अभी बात कर, हम्म, हाँ, हाँ देखी, देखी, हाँ देखी, वही देखी, वही देखी। वही। हाँ हाँ जो वही भी वही। कार्य औरत के थोड़ा टाइम बचा जाए, थोड़ी मेहनत बचा जाए, ये हम्म लोग डंडा पानी लेकर के आ जाते हैं कि ये नहीं इस्तेमाल होगा बस। ये इनको इनको अभी इनको औरत का कब वो नहीं चाहिए, इनको औरत का कुकर नहीं इस्तेमाल चाहिए, लेकिन इनको नहीं, जाना मेट्रो में है। ये नहीं हम्म बैलगाड़ी पे जाएंगे क्योंकि बिल्कुल। इनको दूसरे के लिए तो सारी चीजें चाहिए कि ये पुरातन जमाने की चीजें करें हमारे लिए, हाथ से चटनी बनाए, उबले हुए चावल बनाए, रोटी तुरंत गरम गरम दे। और रोटी तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा अगर औरतों का जीना हराम किया है ना किसी चीज ने तो रोटी ही है। तो रोटी ने क्योंकि किया है। क्योंकि चावल तो फिर भी तुम सुबह बनाओगे, जल्दी। पूरे दिन के लिए पूरा हम्म, खानदान खा सकता है, औरत नौकरी पे जा सकती है। औरतों को नौकरी नहीं करने दिया जाता है इस बेसिस पे कि बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है कि रोटी कौन बनाएगा। और वो भी बिल्कुल, गरम 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 फूली गरम हुई खाना रोटी। चाहिए होता है ना, गरम गरम आई खाना। डोंट नो कि क्या है गरम गरम खाने में रोटी ही आती है एक्चुअली। गरम गरम खाने में तो सब्जी तो खैर क्या आएगी सब्जी। एक्चुअली ना टीवी सीरियल्स वगैरह में भी इन चीज़ों को बहुत चीज़ें बढ़ावा हाँ मिला हुआ है। क्योंकि वहाँ हाँ पे राइट। बहू को इतना अच्छे से दिखाया गया है ना कि एक आदर्श बहू क्या होनी चाहिए। तो इस वज़ह से ना जो नॉर्मल घरों में भी लोग ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको कि बहू मिमिक करने की इसी कोशिश। तरीके से रहनी चाहिए। इसी तरीके से हमें खाना बना के हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए। वो उनकी मेंटालिटी बन जाती है। पीएचडी करी लेकिन हुई हो लेकिन नौकरी नहीं करेगी और खाना भी सारा का सारा वही बनाएगी। मतलब इंडिया में औरत को इसीलिए सबसे ज्यादा टीचिंग जॉब में भेजते हैं। उनको पता है हाँ, कि इससे हम आएगी 2 बजे, इससे बच्चे भी पढ़वा लेंगे, इससे ट्यूशन भी पढ़वा लेंगे, इससे खाना भी बनवा लेंगे, खाना इससे भी बनवा लेंगे। कमाई भी करवा लेंगे, गरम सब कुछ कर लेंगे। भारत में नंबर 1 पे है कि अगर टीचर की जॉब वाली लड़की मिल जाए बस, और सरकारी टीचर वाली मिल जाए फिर तो भाई सोने में साहब सुहागा। सुहागा। बट आजकल टीचिंग जॉब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो गया है। अरे वो तो औरत के पर्सपेक्टिव से हो रहा है ना, घर वालों को तो हाँ, ये चाहिए था ना कि ये 2 बजे तक आ जाए बस वापस, बाकी हम हाँ, काम करा हाँ। लेंगे इससे। हम्म, हाँ ये जी भी है। सर बोल रहे हैं कि किसी ने तो साबित भी किया, देखें क्या साबित किया है। हाँ, प्रवेश ना हो वो खाना जहर के समान है। और आज के समय ये जहर हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि घर में जिस प्रेशर कुकर में खाना बनता है उसमें ना तो हवा अंदर जाती है और ना ही सूर्य की ऊर्जा। और इस बात को साबित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा ना बेटा तब जरूरत थी जब वो प्लांट था फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अभी चलिए। उसको खाना है अपने को। यार
और ये बंदा बोलते हैं कि हम जहर खा अब रहे हैं तो सूरज हम की कोई जरूरत मर थोड़ा क्यों नहीं ना। रहे, इतना जहर खा के हम जिंदा क्यों हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। जो रोज कुकर का खाना हम लोग रोज चावल खा रहे हैं कुकर में, हम मर क्यों नहीं रहे अगर हम जहर खा रहे हैं रोज तो। कि CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2 वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च भी किया कि 99% कुकर एल्यूमिनियम से बने होते हैं और खाना पकाने के लिए या खाना रखने के लिए एल्यूमिनियम सबसे खराब मेटल होता है। और इतना ही नहीं, सबसे बढ़िया अच्छा होता है। अच्छा। हद होगी, सबसे बढ़िया नहीं, मेटल एल्यूमिनियम बना ही इसलिए ताकि ये वो रिएक्ट बंदा ना कर सके। 8वीं के बच्चों को पढ़ा रहा होगा कि जब एरोप्लेन बनाते हैं तो उसके अंदर में एल्यूमिनियम लाइट भी होता है, और एल्यूमिनियम के सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कवर बना लेती है, जिसकी वजह से उसकी नीचे की लेयर रिएक्ट नहीं कर पाती है, तो वो प्रैक्टिकल भी है इसका। कोरोजन फ्री भी हो जाता है। इसने ही पढ़ाया होगा यस 8वीं के बच्चों को। लंबे समय तक कुकर में बना खाना खाने से लोगों में डायबिटीज, अस्थमा, टीबी जैसी 48 बीमारियां पाई गई हैं। वैसे गाइस, क्या आप भी प्रेशर ये कुकर में बना खाना खाते हैं? मेरे बिल्कुल यार ना खाते हैं। 48 बोलने का रीजन ही है, 50 नहीं बोलेंगे, वो 48 थोड़ा स्पेसिफिक अलग लग रहा है ना वो, इसलिए 48 ही बोला उन्होंने। जिंदगी आबाद की है भाई। मतलब बिल्कुल। भारत में, मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं जो खाना बनाता हूँ थोड़ा बहुत उसमें क्या कितना, मतलब मैं तो बनाता ही नहीं शायद कोई भी ऐसी डिश जिसमें कढ़ाई का रैंड इस्तेमाल हो रहा हो। मतलब 90% ऑफ द टाइम आई एम यूजिंग कुकर। हाँ, हम आइए लोग भी सर कुकर पे दूसरी बनाते चीज हैं। बताएंगे। चाय के साथ समोसा खाना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। छीन लो हमसे सब छीन। हम हमारी जिंदगी में जो 2-4 छोटी मोटी खुशियां जो बची है ना, वो भी छीन लो। Fear mongering। चाय समोसा अकेली वो चीज थी जो सरकारी आदमी, सरकारी रिसर्चर, सरकारी आदमी, कोई भी सरकारी महकमा, कोई भी मीटिंग चाय और प्राइवेट भी। समोसे के बगैर पूरी नहीं होती। वो पार्टी पूरा समोसे से ही होती है, चाय और समोसे। किसी की नॉर्मल बस। पार्टी करनी है तो चाय समोसे चाहिए होते हैं भाई। इतिहास इसको बताओ कि आयुर्वेदा के जमाने से शंबुष्क, मतलब आलू तो नहीं था भारत में तब दूसरे हाँ, चीजें इसके अंदर में डाल करके बनाया जाता था। ये मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंग दैट हैज एवर एग्जिस्टेड लाइक फूड की नजर से भारत के अंदर में। सच में इसको शंबुष्क नाम था इसका, बहुत मतलब कि आया होगा तो थोड़ा अच्छा सा मिडिल ईस्ट से आया अच्छा। होगा। I'm not मतलब सच अच्छा है ये। पता नहीं था हमें। हाँ, मुझे भी नहीं वन पता ऑफ था। द ओल्डेस्ट। चाय के साथ समोसा खाना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। भारत में सबसे आम और सबसे बेकार फूड कॉम्बिनेशंस में से एक है गाय के दूध से बनी चाय के साथ नमक मिला। इस वाह। तो समोसे गाय को की क्यों बदनाम किया? क्या है ऐसी चीज जो चाय के साथ पी जाती है और वो नमकीन नहीं है? कोई आई डोंट थिंक चाय के संग कोई रसगुल्ले और गुलाब जामुन पेल रहा है। मतलब हाँ, अगर नमकीन। चाय तो अब मीठी होती है ना। बिस्किट भी अगर होगा उसमें भी नमक तो सोडियम तो हो रहता ही है। मतलब कोई लिटरली कोई भी चीज नहीं है जो चाय के संग आप खा रहे हो। तो चाय के संग क्योंकि चाय मीठी है तो कॉम्बिनेशन बनता ही नमकीन का है। दही नमक के नमकीन साथ का है। है। हम्म नमकीन भी अगर खा रहे हो, स्नैक्स भी खा रहे हो, तो वो भी नमकीन ही होगा। क्या बिल्कुल। ही है जो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बताएं। विरुद्ध आहार दूध की का गाय के दूध की चाय बोली उन्होंने हाँ, हाँ। भैंस की नहीं, भैंस में कुछ स्पेसिफिक। अलग है। हम्म। वो तो हमारे आचार्य जी है ना, वो जो भैंस को लेकर के पूरा का पूरा उन्होंने, बेचारी किसी दिन भैंस को पता चल भैंस गया तो आचार्य जी को छोड़ेगी नहीं। बेचारी, उसको पता नहीं कि मुझे क्या बना रखा है यहाँ पे। इसे विरुद्ध आहार कहा जाता है। जैसे चाय के साथ समोसा या कोई नमकीन नाश्ता लो, जब दूध में नमक मिलाया जाता है तो ये दूध के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसे फाड़ने का कारण बनता है। क्या वाह। बोला गया? नींबू पनीर। सिट्रिक एसिड, बाकी सब इन्होंने बोल रहे क्या? पनीर नहीं खाया, पनीर नहीं खाया इन्होंने कभी। नहीं मतलब नमक तो यूज भी नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नमक हाँ बेचारा क्रेडिट ले रहा है, जबकि क्रेडिट जाना नींबू को जाना है। नींबू कह रहा है कि भाई मेरा इस्तेमाल होता है। आज तक देखा कभी भाई ने, मतलब जिंदगी में भाई ने कभी पनीर नहीं बनाया घर पे। भाई की जिंदगी नहीं। में कभी दूध नहीं फटा भाई का कभी। इसके अलावा नमक का पाचन के बाद का प्रभाव खारा होता है, जबकि दूध के अच्छा। पाचन के बाद का प्रभाव खारा होता है। वाह। कोई क्या इसका क्या मतलब है? खारा प्रभाव तो भाई प्रभाव। जीभ से पता लगता है ना, मैं मीठा खट्टा, पेट में थोड़ी स्वाद हमें पता लगता है कि क्या चीज मीठी है क्या चीज खट्टी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो दूध फटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो पाचन में गड़बड़ी पैदा करती है और अरे भैया, वो पेट का तो एसिड नहीं फाड़ रहा हाँ, पेट में जाके भी तो पेट के फटना ही है एसिड ने भाई कुछ नहीं उसको। किया। उसने कुछ नहीं किया, पेट के एसिड ने वो- थोड़े ना करेगा। ये पेट की चर्बी आती कहाँ से? क्या ये हमारे खाने से आती है?
नहीं तो चलो आज इसका राज चलो चलो गैस करो कहाँ से चलो। आती है, बताओ भाई। क्या भाई दिमाग लगाओ अपना, बताओगे भाई कहाँ जा सकते हैं भाई कहाँ जा सकते हैं, कितना कितना पाताल लोक में जा सकते हैं, बताओ। नहीं नहीं, यू हैव टू गेस कि भाई कहाँ जाएंगे। देखो उन्होंने ये तो बोल दिया कि खाने से तो नहीं आ रही है, ठीक है, कहाँ से आ रही है बताओ। बीमारी हवा से? से। अच्छा, हवा से आ रही है, बीमारी से आ रही है, चलो देखते हैं भाई क्या बोलते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पेट की चर्बी खाने से आती है, लेकिन ऐसा नहीं होती। तो फिर कहाँ से आती है? स्ट्रेस। और टड़ा। स्ट्रेस से। हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि आप उन लोगों को देख सकते हैं जो लंबे समय से डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार। अगर आप उन्हें स्केन में डालेंगे ना, किस में डालेंगे? किसमें? स्केन में, स्केन में। ओके। तो आपको दिखेगा कि वो खा नहीं रहे हैं, उनका वजन घट रहा है, उनकी त्वचा के नीचे की चर्बी भी कम हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी विसिनल फैट यानी हे भगवान, विसिनल। इनसे विसरल नहीं बोला जा रहा है। भाई भाई 2 बार रिकॉर्ड करने के लिए नहीं तैयार है कह रहा जो हाँ। निकल गया, जो बात बोल रहा हूँ वही इतनी घटिया है, तो उसमें एक आध शब्द अगर गड़बड़ा भी गया तो क्या ही हो जाएगा। तो क्या ही डालो, दिक्कत है? अपलोड करो। चर्बी एक बार भी अपना ही कम। कैप्शन ही देखते थे। नहीं, कैप्शन तो वो समझदार है ना, कौन एडिटर समझदार है ना, तो उसको हाँ, मालूम है कि भाई क्या लगाना है यहाँ पे। हम तो भाई का देख रहे हैं कि भाई का स्किन और विसिनल फैट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी विसिनल फैट यानी कि पेट की चर्बी पर वो वजन, और जबकि पेट की चर्बी विसरल फैट नहीं है, मतलब विसरल फैट तो जो- कोई भी ऑर्गन के आगे जो बाहर नहीं, जो चर्बी रहती है सबक्यूटेनियस उसको फैट बोलते जो हैं। भाई हाँ। भाई जो बताना चाह रहे हैं वो सबक्यूटेनियस फैट बताना चाह रहे हैं, जो कि सच में मोटापा हाँ। दिखने वाला जो होता है। और गाली गरिया रहे हैं किसको? विसरल फैट को, जो कि विसरल फैट ऑर्गन्स के अराउंड जो चर्बी है उसको गरिया रहे हैं। और कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर के कि चलो तुम्हारी ये बात मान ली कि स्ट्रेस होती है तो बॉडी ऐसा फील करती है कि थ्रेटेंड फील करती है, और जब थ्रेटेंड फील करती है तो फैट स्टोर करने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, कि बॉडी को लगता है कि भाई वाट वाट लगने वाली है, तो प्रिकॉशंस लेकर के रखो। और हमारे को हमेशा सरवाइव करना होता है, तो हमारी प्रिकॉशन क्या है कि फैट स्टोर कर लो थोड़ा। लेकिन इसको कंपेयर करना भाई खाने से, क्योंकि खाने ज्यादा खाओगे तब भी बढ़ेगी भाई, तभी वो तब बिल्कुल बढ़ेगा। बचने नहीं वाली है। बट सही ठीक है, बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ, योर इनपुट्स। हाँ, मतलब भाई खाने से जो हम कैलोरी खा रहे हैं वजन तो उसी से बढ़ रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे हमें पेशेंट मिल जाएंगे जो स्ट्रेस लेते हैं लेकिन वो बहुत ओबेज हैं। और ऐसे भी मिल जाएंगे जो स्ट्रेस लेते हैं और बहुत पतले हैं, अगर ये स्ट्रेस से ही बढ़ रहा है तो कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है ना हमारे पास। स्ट्रेस में दोनों तरीके के लोग मिल जाते हैं ना शायद। हाँ। एक वो हाँ। जो खाना छोड़ देते हैं, एक वो एक जो जो ओवर स्ट्रेस ईटिंग ईटिंग करता है। करते हैं। जो खाते हैं, Stress ओवर eating, ईटिंग करते हैं। स्ट्रेस हाँ, सबका दोनों अपना मिल अपना जाएंगे। कोप अप मैकेनिज्म होता है स्ट्रेस से डील करने का। और ये हो गया इनपुट के लिए कि जब स्ट्रेस हो रहा है तो तुम्हारा अगर छोड़ रहे हो तो वजन घटेगा, अगर खा रहे हो तो वजन बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा। जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन्स, ये आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। मतलब हमारे जो किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको हम जीएफआर बोलते हैं ना, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा रेटिकुलरिस, और उसके अंदर में किस तरीके से अगर स्ट्रेस की कंडीशंस आ रही हैं तो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट्स होते हैं, विच इज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, और ये सारे के सारे आपके फैट एक्यूमुलेशन का भी पार्ट हैं। तो लेकिन कितना अजीब हो जाएगा ना कि इसको कंपेयर कर देना कि खाने से नहीं होता है। अब बंदा ये सुन करके खाए जा रहा है, कह रहा मैं क्यों मोटा हो रहा हूँ भाई। घटा रहे हैं, लेकिन उनकी पेट की गहरी चर्बी बढ़ते जा रही है। ऐसा क्यों गहरी हो रहा है? चर्बी। इसका कारण है कोर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन। यही पेट की चर्बी को बढ़ाने का मुख्य कारक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो पेट की चर्बी से परेशान है उसके लिए स्ट्रेस ही जिम्मेदार है? नहीं नहीं। मुन्ना भाई वाला मुझे लग रहा है कि वो अपनी बात से मुकर रहे हैं शायद। क्या आप भी दूध में चीनी मिला के कभी भी पी लेते हैं? हाँ भाई, नहीं। चलो हाँ। हम मैं तो अभी भी- दोबारा से खेलते हैं। What bizarre statement he is about to say। क्या नहीं करना चाहिए भाई के हिसाब से? देखो, पहला स्टेटमेंट तो सुन लिया ना तुम लोग, तो यू सपोज टू प्रिडिक्ट, आप दोनों को प्रिडिक्ट करना है कि भाई का क्या अगला क्या बोलना चाह रहे हैं। भाई ने बोला है कि क्या आप दूध में चीनी मिला के कभी भी पी लेते हैं? आगे ये बोलेंगे कि नहीं वो कभी भी मत पियो, एक स्पेसिफिक टाइम होता है इसका, या तो अच्छा सुबह, ठीक है, दिन में, डन। रात को, ऐसा आपका कुछ हो गया, बोलेंगे। ये आपका हाँ। हो गया।
सरिता का? दूध में चीनी डाल के कभी भी पी सकते हैं, बोल रहे हैं ना, तो दूध में और कुछ और भी डाल सकते हैं, वो बताएंगे शायद, मुझे लग रहा है कुछ चल और भी देख। डाल के पी तो रुक सकते जाइए, हैं, इसका कोई पता फायदा नहीं। नहीं। दूध कब फायदेमंद होता है इसको ध्यान से सुनिए। सबसे अच्छा समय दूध पीने का रात को सोने से। हाँ। अगर आप दूध को हल्दी और अदरक के साथ गर्म करके पिएंगे तो ये आपके लिए और आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा भाई। दूध की बलगम हल्दी बनाने एब्जॉर्ब ही आदत कितनी होती जरूर है पड़ बॉडी के जाती है, अंदर। लेकिन आदत जरूर पड़, हर घर में लगभग रात को और सुबह दोनों टाइम बच्चों को दूध दिया ही जा रहा है, और वो भी मैं भी दो पीती हूँ रात को ही। दो चीनी। वो आदत वाला पार्ट ज्यादा है, वो लगता है कि दूध मिलेगा नहीं, मतलब उसमें थोड़ा सा मेलेटोनिन वाला एंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा एंगल है कि उसमें चीनी और शुगर इतना ज्यादा है कि एक वो वाला बहुत तगड़ा एंगल है। और मेरे को तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है, मतलब कि किसी भी देश में कोई कल्चरल बन जाती है ना कुछ चीजें, तो ये कल्चरल पार्ट है इंडिया का कि रात को सोने से पहले दूध हाँ, पी ये तो के है, सोना जो है। कल्चरल हाँ, यू आर पार्ट है। सेइंग। नहीं, लेकिन चीनी डाल के तो मैं नहीं पी पाता दूध। मेरे को वैसे ही दूध थोड़ा मीठा ही लगता है, तो चीनी डाल के तो वो उल्टा है ना, और ये मैंने देखा था, ये मेरे उसमें था, बैचलर में हुआ था कि अगर तुम चीनी डाल के पीते हो तो तुम्हें नॉर्मल दूध बहुत फीका लगेगा, और अगर तुम्हें चीनी डालने की आदत नहीं है तो वही दूध तुम्हें मीठा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा हमारा जो आप देख लो ना, जिन घरों में मिर्ची ज्यादा खाई जाती है, और जिन घरों में कम मिर्ची खाई जाती है, जैसे वो उस घर का खाना खाते हैं जहाँ मिर्ची ज्यादा खाई जाती है, इनकी वाट लग जाती है, मिर्ची का एडेप्टेशन हो जाता है बेसिकली। और जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो घर में सभी लोग मिर्ची कम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई घर में कम मिर्ची पड़ने बच्चे लगती है को खाने के अंदर में, उनकी टॉलरेंस भी खत्म हो जाती है। सेम गोज फॉर चीनी। आप देखें कि गांव के अंदर में, या वो लोग जो 3-3 चम्मच उसकी डाल के चाय में 3 चम्मच चीनी डाल के जो चाय पीते हैं, उनकी चाय अगर आपने सूंघ भी ली तो भी आपको ऐसा लग जाए भाई ये कितना मीठा डाल रखा है इसमें। नशा हो जाएगा, नशा। यस। हमारे कॉलेज के कैंटीन में पीते थे बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा चीनी डाल देते थे, शरबत जैसी चाय जिससे होंठ भी चिपक जाते थे, और कभी बिल्कुल भी नहीं डालते थे। अरे कुछ बोलते ना चाशनी वाली चाय के, ऐसे मतलब कि हाँ, चिपकना शरबत चाहिए वो, हाँ कि लगना होंठ चाहिए। चिपकने वाली। और भाई एक तो लोगों को चमकता नहीं है, मतलब अब पता नहीं, मैंने तो आखिरी बार कब पी थी, बोल रहे हैं भाई साहब, मतलब फिर ये बोलना शुरू कर दिया था मैंने कि मत डालना चीनी, क्योंकि और लगा एक बार तो व्यक्ति ने डाल भी दी थी, कहाँ डाली है इतनी सी डाली है? भाई का क्या चीज? दूध में? चीनी नहीं, चाय में, जैसे बाहर कभी चाय चाय में। पी अच्छा। हो, कहीं चाय पी, तो वो तो जैसे जिस व्यक्ति को आदत है ना चीनी की, वो मान ही नहीं पा रहा है कि ये बिना, इसको तो बेकार लगेगी, थोड़ी सी तो डाल ही देता हूँ। ये होता है। हल्दी और अदरक दूध की बलगम बनाने वाली प्रवृत्ति को रोकता है। रात के समय दूध पीना आपकी सेहत। अदरक डालने की बात बोली? नहीं, ये वो दूध को ही बोल रहे हैं, वो वात पित्त कफ वाला है ना, तो कफ प्रकृति, कफ बलगम को उन्होंने कफ प्रकृति वाला कर दिया कि कफ प्रकृति को रोकता है। रात के समय दूध पीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन होता है जो कि गहरी और सुकून भरी नींद लेने में आपकी मदद करता है। दुनिया में वही वाला, ये जैसे लोग बोलते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, तो मुझे एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट, एक भी चीज बता दो जो आ रही हो किसी एनिमल या प्लांट से और उसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट ना हो। There is literally not a single living organism जिसके पास एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते हैं। उसी तरीके से इफ ट्रिप्टोफैन इज एन अमाइनो एसिड, तो तुम मुझे लिटरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा दो जिसके अंदर में तुम्हारे नॉन वेज से लेके वेज क्या कहीं भी, मतलब पानी ही है जिसमें ट्रिप्टोफैन नहीं है, बाकी अगर तुम कोई भी प्लांट की चीज ले रहे हो या एनिमल की चीज ले रहे हो, सब में ट्रिप्टोफैन है। अगर योर इनपुट। हाँ बिल्कुल। और अगर अभी ये जो बोल रहे हैं कि इसमें हल्दी डाल के, अदरक डाल के दूध को पी जाओ, एब्जॉर्ब ही नहीं होगी बॉडी में। हल्दी कहाँ एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर? लेस देन 1% मैं तो कह रहा हूँ भाई, बस थोड़ा सा चावल डालो, एक सीटी और लगाओ, कल सुबह बढ़िया खीर बन जाएगी। कल सुबह खाने का जुगाड़ भी हो जाए। अच्छा, हल्दी में? हाँ, हल्दी अगर डाल रहे हो तो हाँ, बिल्कुल। अब 1 कप गर्म दूध में अदरक, हल्दी और छोटा चम्मच घी मिलाकर पिएंगे, बस चावल और डाल दो, बस इसमें बिरयानी तैयार है। मजा आ जाएगा। होगा और ये आपके शरीर नमक डाल देना चीनी की जगह पे। एक्चुअली
इसमें ना सिर्फ आपको सुकून भरी नींद मिलेगी, बल्कि सुबह एकदम पेट आपको साफ मिलेगा। ये आपको ऊर्जा और ताकत और स्फूर्ति देता है। साथ ही रात को दूध पीने से आपके तेज भी बढ़ता है, यानी कि ओजस आता है। ठीक, बाय बाय, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपके दाएं अंडर आर्म से अजीब सी बदबू आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में समस्या है। अरे और अगर भाई, आपके हद हो गई। बाएं अंडर आर्म से अजीब सी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी में समस्या के संकेत हो सकते हैं। और सर अगर किसी के ये- दिमाग से बदबू आ रही हो बाएं और तो दाएं कहाँ से अगर स्मेल आएगी तो सेम ही आएगी, अलग अलग थोड़ी आएगी। नहीं नहीं, वो आ सकती है क्योंकि स्मेल डिपेंड करती है टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंगस पे। तो अगर किसी भी वजह से एक जगह अच्छा। के कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंगस अलग हो जाए, कि थ्योरेटिकल लेवल पे एटलीस्ट ये बात पॉसिबल है कि जैसे कि रेफर्ड पेन भी होते हैं ना, मतलब इससे मिलता जुलता अगर कोई एक्चुअल साइंस है जिससे कि ये पता चल जाए कि जैसे कि एक्चुअल में था, मतलब ये वीएस रामचंद्रन की किताब पढ़ रहा था मैं, तो उसके अंदर में था कि पुराने ज़माने में ना डॉक्टर्स को लिटरली सिखाया जाता था कि अब आप देखें तो किसी बच्चे के आंखें पीली होना, स्किन पीला होना, तो ये एक तरीके से आप देख रहे हैं ना और जज करते हैं कि लिवर में समस्या है, क्योंकि आपने देखा कि पीलिया हो रहा है। पीलिया का मतलब है, फिर मॉडर्न साइंस हमें बताती है प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, जॉन्डिस किसका कौन सा वाला है, कैसे इलाज करना है, फीटल हीमोग्लोबिन टूट रहा है या नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन टूट रहा है, कहाँ प्रॉब्लम, कहाँ स्प्लीन ठुक गई है या लिवर के अंदर में कोई हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम आ गया है, तो चीज़ें रेफर कर सकती हैं। तो जैसे हमें लिवर पता है, तो लिवर से एक पर्टिकुलर नर्व जाती है, तो लिवर का रेफर्ड पेन लोगों के शोल्डर में होता है। रेफर्ड पेन जैसे हार्ट का मर्दों में लेफ्ट आर्म में पेन फील हो सकता है, लेफ्ट आर्म। एंजाइना वगैरह का, तो उसी तरीके से लिवर का यहाँ कंधे में, शोल्डर में पेन फील हो सकता है। ये असल क्लोजेस्ट है क्योंकि उसके हमें असल रीजंस पता है। इसका हमें कोई अभी तक तो आई डोंट थिंक कि मेरे Smell को का। कोई रीजन पता है। तो मैं किताब वाला जिक्र बता रहा था आपको कि किताब में ये था कि वीएस रामचंद्रन वगैरह के जो पुराने डॉक्टर हुआ करते थे 50, 60, 70 साल पहले, वो लिटरली स्मेल से डिटेक्ट करते थे कि अलग अलग डिजीजेस में ना अलग अलग स्मेल आती है। आप भी देखो कि कभी कभी जुकाम में ना खुद को ही अपनी सांसों में एक अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है, वियर्ड टाइप की, और हाँ। उसके जरिए हल्का फीवर फुल्का में भी पता जैसे मुंह से स्मेल, हम्म। फीवर की अलग स्मेल होती है, मुंह से पता लग जाती है वो। तो वो Feverish। हुआ, वो प्री है, मतलब शुरुआती है, उतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हम उस पे, लेकिन भाई जब उस समय के मुताबिक वो बेस्ट तरीका था। अब आई डोंट थिंक, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कि लेफ्ट में बदबू आ रही है तो क्या नाम है, लीवर लिवर में। में पेन, और राइट में आ रही है अच्छा। तो किडनी में पेन। इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में समस्या। और अगर आपके बाएं अंडर आर्म से अजीब सी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी में समस्या के संकेत हो सकते हैं। और ये एक आयुर्वेदिक विज्ञान, हमारा लिफेंटिक सिस्टम अरे लिफेंटिक नहीं, अरे यार लिफेंटिक नहीं बोला जा रहा है इनसे। एलिफेंटिक, आयुर्वेदिक विज्ञान, हमारा लिफेंटिक सिस्टम लिफेंटिक ही बोला है, एलिफेंटिक मेरे को लगा एलिफेंटिक बोला है, बट खैर लिफेंटिक नहीं, बोला, लिफेंटिक। लिम्फेटिक। लिम्फेटिक ऊपर लिखा भी है। नहीं भाई, अच्छा, ये अरे तो मैंने बाद में किया होगा, एडिटर समझदार है ना भाई, एडिटर sorry। समझदार है। शरीर का एक अहम हिस्सा है, और अगर शरीर से टॉक्सिन्स को सही तरीके से बाहर नहीं निकाला गया तो इसका और ये भाई को ये लग रहा है कि यहाँ लिम्फेटिक सिस्टम्स, लिम्फेटिक क्या बोला, लिम्फेटिक लिम्फेटिक सिस्टम से पसीना आता है क्या, इनको ये लग रहा है। असर हमारे अंडर आर्म पर दिखाई देता है। अगर आपके अंडर आर्म सूजे हुए या पफी, तो ये संकेत है कि आपके शरीर को मदद की जरूरत है। खास तौर पर महिलाओं में ब्रेस्ट से लिफेंटिक ड्रेनेज सीधा अंडर गलती से नहीं बोला था। आर्म में आता है, लेकिन अक्सर ध्यान हम से इस सुन रही हूँ सिस्टम मैं। को हाँ, क्या मैं ध्यान से सुन रही हूँ। हाँ, सुनो महिलाओं में ब्रेस्ट से लिफेंटिक ड्रेनेज सीधा अंडर आर्म्स में आता है। ये ब्रेस्ट से सीधा लिफेंटिक में कैसे जाएगा, उल्टा लिफेंटिक से इधर नहीं आना चाहिए, बोला ब्रेस्ट से सीधा लिफेंटिक में जाता है। इनका सही चल रहा है, यही बोला है ना। इन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया, लिफेंटिक हाँ। सिस्टम। नहीं उल्टा भी तो जा रहा है, देखो ब्रेस्ट से भी जा रहा है उनका उल्टा जा सीधे रहा उसमें। है, बिल्कुल। ब्रेस्ट से लिफेंटिक ड्रेनेज सीधा अंडर आर्म्स में आता है, लेकिन अक्सर हम इस सिस्टम को और खराब कर देते हैं, जैसे पैराबीन्स और केमिकल्स वाले डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं। ये चीजें हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं।
हमें भाई डिओड्रेंट, भाई बढ़िया परफ्यूम लगा करके रिकॉर्ड कर रहे होंगे जबकि। अपने लिफेंटिक सिस्टम को ट्रैक करते रहना चाहिए। लिफेंटिक सिस्टम को कोई कैसे ट्रैक करता है यार? ये तुमने पढ़ा है क्या अभी तक अपने फार्मा में लिफेंटिक बिल्कुल को भी। ट्रैक करना है? काला पेन लेकर के ट्रैक कर रहे हैं, ऐसे लगा दो, यहाँ गोला लगा, यहाँ गोला लगा, यहाँ गोला। जा जा लिम्फ नोड। बेचारे क्या ही बोले इस पे तो। हाँ सरिता कुछ बोल रही थी। मैं ये कह रही थी कि डिओड्रेंट्स वगैरह और ये परफ्यूम वगैरह तो ज़्यादा अच्छे हैं ना इनके लिए, कि अगर आपको स्मेल आ रही तो स्मेल का लीवर से या किसी और चीज़ से कनेक्शन से अच्छा है कि आप अपनी स्मेल को कम करने के लिए जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती है उसे करो, क्योंकि वो उससे भी तो आई प्रॉब्लम हो आई सकती है ना। आई डोंट थिंक कि ये बेटर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये ना ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव क्या बोलूं, ये मतलब ये अपने ही चक्के में घूमने वाला सॉल्यूशन है। तो अगर अगर किसी को सच में स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारी पसीने की बदबू और ऊपर से तुम्हारा कोबरा का सेंट मिलके ऐसा बदबू बनती है ना भाई, मतलब मैं बता नहीं सकता कि बंदा वहीं बेहोश हो जाएगा। तो तुमको इलाज करना पड़ेगा, या तो एंटीबायोटिक की, टॉपिकल एंटीबायोटिक की डायरेक्शन में जाओगे तुम, हाँ या हाँ हाँ। टॉपिकल इस तरीके से बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल जी। की डायरेक्शन में, साबुन नहीं, अब तो एंटीबैक्टीरियल करना रोलर पड़ेगा। रोलर आते हैं ना, वो बट अभी एक जो रोलर्स अभी आते जो हैं। डिओड्रेंट्स आ रहे हैं ना वो एंटीबैक्टीरियल ही आते हैं, तो वो अच्छा चीज़ें अच्छा उसी के हाँ, लिए मेडिकल टर्म्स में ही आते हैं, तो इसीलिए अच्छा उसमें अच्छा। वो कहते हैं। एल्यूमिनियम की एक लेयर बना देते हैं जिसके वजह से वो एल्यूमिनियम तो बेसिकली जो आपका स्वेट ग्लैंड है उसमें मॉलिक्यूलर स्टक हो हाँ जाता है, तो स्टक हो जाता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है एंटी परस्पिरेंट की तरह, हाँ, कि एंटीपर्स्पिरेंट। परस्पायर बिल्कुल। नहीं करने देगा, स्वेट नहीं बनाने देगा। लेकिन वो जो बैक्टीरिया और फंगस है वो सीबम पे खाते पीते हैं और अपने सेकेंडरी हाँ, मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, जो कि वोलेटाइल कंपाउंड हो सकते हैं, तो वो आपको स्मेल आ सकती है। बट दिस इज माय पर्सनल एक्सपेरिमेंट जो मैं अपने ऊपर करता रहता हूँ, एंड दैट इज कि मैंने जब से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, जैसे मैं अब नहाता हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार साबुन का इस्तेमाल करूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मेरे अंडर आर्म की जो स्मेल है वो बहुत कम हो गया है, कि शायद मेरा माइक्रोबायोम अब हावी है जो कि कंपैरेटिवली कम स्मेल देता है। तो मैं आई हैव सीन माई सेल्फ, बट ये कोई पर्सनल एनेक्डोट शेयर कर रहा हूँ मैं केवल और केवल, कि जैसे मैं पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ उतना, मैं ब्रश करता हूँ लेकिन मैं पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और मेरी माउथ की स्मेल ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है। अब ये मैंने बस अच्छा, ट्राई किया था कि ट्राई करके देखता हूँ मैं कि मतलब ये आप चीज़ ये ट्राई करके। पेस्ट वगैरह यूज ही नहीं करते, सिर्फ ब्रश? दैट इज आई ओके। गेस, मुझे को लगता था मोर देन इनफ है, और मैंने ट्राई किया और मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या नील हो चुकी है। जैसे सुबह सुबह माउथ में फील होता है ना, मेरे को अब फील ही नहीं होता सुबह, इट इज फ्रेश ऑलरेडी। जीरो पे रहता हूँ मैं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आई नीड टू लाइक लर्न अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। मैं लोगों को बता रहा हूँ आज पहली बार, तो ट्राई करके देखना, क्योंकि 1 महीना ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो के केवल और केवल ब्रश कर लो, बस उतना बहुत। केमिकल्स वाले डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं, ये चीजें हमारे सिस्टम को ब्लॉक कर देती। हमें अपने लिफेंटिक सिस्टम को ट्रैक अरे करते यार, रहना चाहिए, इसे साफ रखने में कदम उठाने चाहिए। जितने और बार मैं अगर एलिफेंटिक सुन रहा हूँ मुझे अजीब सा हो रहा है। है तो कम से कम डिओड्रेंट सही तरीके से इस्तेमाल करो। नहीं, अब ऐसे डिओड्रेंट डिओड्रेंट इस्तेमाल मत करो जिनमें केमिकल। अरे बिना भाई केमिकल के कुछ हद चीज़ हो गई। बनती है क्या? साइंस का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर कैसे हो सकता केमिस्ट्री है? बिना केमिकल के कुछ कैसे बन सकता है? नाइस। आयुर्वेद के हिसाब से दिमाग को तेज करने, सिर दर्द को दूर करने और तनाव को जो भी चीज है भाई नहीं ले रहे हैं उसे। जो भी चीज भाई बताने वाले हैं वो नहीं ले रहे हैं, तो दे ठीक रहे है। हैं बस। आयुर्वेद के हिसाब से दिमाग को तेज करने, सिर दर्द को दूर करने और तनाव को कम करने का रामबाण इलाज है तुलसी का पौधा। पर इसका वाह। सेवन कैसे? देखिए, उसके लिए सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि तुलसी दो तरह की होती है। एक होती है राम तुलसी और राम दूसरी तुलसी। होती है श्याम यानी कि कृष्ण तुलसी। नहीं होती, और भी बहुत तरीके की होती है। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचाने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पौधे वाले को पूछना है, वो आपको अपने आप बता देगा कि ये राम तुलसी है और ये कृष्ण तुलसी। पर खरीदना कौन सा? तो देखिए, औषधिक गुण के हिसाब से कृष्ण तुलसी, जिसको श्याम तुलसी भी कहते हैं, उसके सबसे ज्यादा फायदे।
चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के हिसाब से तुलसी के रोजाना सेवन से दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ती और याददाश्त भी तेज होती। अब इसके लिए रोजाना तुलसी की 4 से 5 पत्तियों को पानी के साथ निगलना चाहिए। याद रखना, निगलना है, चबाना नहीं। और आजकल ज्यादा क्यों नहीं चबाना है? क्योंकि उसमें मरकरी होता है। काम करने से तनाव होता है और तनाव की वजह से होता है सिर दर्द। अब इसके लिए भी तुलसी के तेल की 1 या 2 बूंदे नाक में डालने से सिर दर्द और तनाव पता है हम बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फार्मेसी में, उसका नाम है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, है ना? नहीं, कोग्नोसी नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसमें हम अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, जैसे डीएनसी एक्ट है, प्रेगनेंसी एक्ट है, पॉइजन एक्ट है। तो उसमें एक एक्ट है मैजिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जिसमें जो साइंटिफिकली प्रूव ना हो, जिसपे प्रॉपर रिसर्च पेपर ना आए हों, जिसपे प्रॉपर एविडेंसेस ना हो। ना आप ऐसा कोई ड्रग को प्रमोट कर सकते हैं, हाँ, ना ही आप कोई जैसे तिलिस्म, उसमें लिखा है स्पेसिफिकली तिलिस्म, कवच, ताबीज, ये लिखा हुआ है एक्चुअली उसमें कि आप ऐसे किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऑफेंसेस दे रखे हैं कि ये होगा तो इसमें इतनी पेनल्टी है, ये होगा तो इसमें इतनी पेनल्टी है। लेकिन ये लोग कुछ भी बोले जाते हैं बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी वेरिफिकेशन के। वो छोड़ो, तुम तुलसी खाए हो? हाँ, बहुत। तुलसी की चाय भी पी है। नाइस। मैंने तो बहुत गाली खाई है तुलसी के क्यों? चक्कर में। अरे वो हमारे उधर उत्तराखंड में एक स्पेसिफिक टाइम पे तुलसी तोड़ते नहीं है, लेकिन अब मैं तो जैसे ही घर से बाहर निकलता था, मुझे पसंद है 2 पत्ते तोड़ के खा लिए, इसीलिए। सर के रेमेडीज वगैरह कम नहीं होने वाले हैं, उनकी वीडियोस खत्म नहीं होने वाली हैं, और हम लोगों को सच में पता नहीं चला। आज सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अपन लोग। और अपना सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग कमेंट्स के अंदर में, और रील्स वगैरह भी भेज सकते हैं। हम उसको लेकर के जल्द मिलेंगे, और अब से हम कोशिश करेंगे कि वीक में 2 बार तो हम मिले ही कम से कम। अपना ख्याल रखिएगा अगली वीडियो तक के लिए। बाय बाय। बाय बाय।